गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज फिर से एक और रिकॉर्डेड सेशन में 5 days 5 सेट्स की ये सीरीज टारगेटिंग ESIC UDC फेज 1 एंड RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। आज फिर से अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने सवाल आएगा, पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद तुरंत बाद में आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो सेशन है इसका मैं पहला सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जैसे कि आपको पता है अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ये सेशन मैंने प्री रिकॉर्ड कर रखे हैं जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। सवाल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न है पेयरिंग वाला, उसी पे सवाल है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड enthusiasm, each of which has as many letters between them in the word as in the इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो जैसे कि हम करते हैं, जो वर्ड दिया गया है उसको नोट किया, नोट करने के बाद बारी बारी से पेयरिंग चेक की। EFGH ये बैठ गया, GHIJKLM ये ई का एम के साथ भी बैठ गया। अब NONOPQRST आगे नहीं देखना, TUVTUV आगे नहीं देखेंगे, HIJKIJKLM ये भी पेयर आपका सेट। U सबसे बड़ा है तो इसका देखने की जरूरत नहीं, STU आगे देखने की जरूरत नहीं, इस तरफ है नहीं। IJKJKLMN लीजिए, एक और पैटर्न आपका बैठ चुका है। देन ABABCDEFGH नहीं बैठ रहा है। तो टोटल 1 2 3 और 4 आपके पास टोटल पेयर्स बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के कुछ सवाल बनाएंगे, तो पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दें। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। सवाल है सर, व्हाट इज द कोड फॉर ब्रिंग होम फास्ट। तो जैसे हम करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर ये वर्ड्स मिल रहे हैं, ये एक बार चेक कर लें सर फटाफट से। जैसे ब्रिंग चेक किया, ब्रिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन देखा, कॉमन क्या निकल के आ रहा है सर। कॉमन चेक करने पे पता चला हमें मिल रहा है VN, तो VN आपका डन। होम का चेक किया सर, होम कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है सर। होम आपको सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी होम नहीं दिखाई दे रहा। बाकी ब्रिंग बाहर निकल रहा है, मेडिसिन बाहर निकल रहा है, बट सर अपोलो बाहर नहीं निकल पा रहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर ये जो आपका होम दे रखा है और ये जो अपोलो दे रखा है, इसका एक पर्टिकुलर कोड नहीं आएगा, दो दो पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी। अब दो दो पॉसिबिलिटीज अगर निकल के आएंगी तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कहीं पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर इधर और का ऑप्शन दिया है क्या, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। हाँ जी, सभी के क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दें। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज JXVTJ। तो इनको ढूंढना स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले जैसे JX पे नजर गई, JX सर यहां पर है और कहीं पर भी नहीं। GT रिपीट हुआ है, VN रिपीट हुआ है और VT भी रिपीट हुआ है। तो वो कोड ढूंढ लीजिए जो कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ था। वो वर्ड गो तो रिपीट हुआ है सर, ब्रिंग रिपीट हुआ है सर, नाउ भी आपका रिपीट हुआ है, सिर्फ रिप्लेस ऐसा था जो कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो रिप्लेस एक आ जाएगा। देन VT का चेक करें तो सर VT यहां पर कॉमन है। VN का ऑलरेडी अपने ब्रिंग निकाल चुके हैं तो VN को मत गिनिएगा। बाकी और क्या कॉमन आ रहा है इसमें, गो कॉमन आ रहा है, तो गो आपका आंसर है। JA का चेक किया सर, JA यहां पर है, JA यहां पर है। VN का मतलब ब्रिंग का मत चेक कीजिएगा। बाकी और क्या कॉमन निकल के आ रहा है सर, एंड कॉमन निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एंड। रिप्लेस गो एंड, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट करें। चलिए, डन है। फार्मेसी का सर कोड पूछा गया है, फार्मेसी सिर्फ आखिरी सेंटेंस में मिल रहा है और कहीं पर नहीं। तो बाकी देख लीजिए, रिपीट हो रहा है, एंड हो रहा है सर, नाउ हो रहा है, ब्रिंग हो रहा है, वो कोड ढूंढ लीजिए जो कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा। तो वो कोड निकल के आ रहा है सर OI, तो OI आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक छोटा सा डायरेक्शन बेस्ड सेट है, दो सवाल इस पे पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकाल लीजिए।
चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है, बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। m इज कितना, 20 मीटर साउथ ऑफ n। देन इसके बाद एम एन के बारे में, n इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ o। देन o के बारे में ऊपर तो नहीं था सर, आगे बढ़े आगे बढ़े। देन m के बारे में एक और बात, d 30 मीटर वेस्ट में है। d कहां पर है, 30 मीटर वेस्ट में है m से, तो ये अपने ने प्लेस कर दिया। देन सर d के बारे में, l 40 मीटर नॉर्थ में है। 40 मीटर नॉर्थ मतलब 20 मीटर, ये 20 मीटर और गया, यहां पर हमें l मिल गया। देन सर क्या दे रखा था l के बारे में, a 30 मीटर वेस्ट में है l से। a कहां पर है, 30 मीटर वेस्ट में मिल जाएगा l से। और a कहां पर है, 30 मीटर नॉर्थ में है, 30 मीटर नॉर्थ। तो 20 तो यहां तक हुआ, 10 इसका बिल्कुल आधा देखा, और यहां पर मिल जाएगा L मिल जाएगा सर। ठीक है जी, और बताइए। और सर दे रखा था Z नहीं 10 मीटर, हाँ जी, Z इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ O। Z कहां पर है, 10 मीटर नॉर्थ पे है, तो Z आपका इन बिटवीन एकदम एग्जैक्टली मिडल में आ जाएगा, 10 मीटर ऊपर 10 मीटर नीचे। अब Z इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ y। z क्या है, 20 मीटर वेस्ट में है, तो 20 मीटर वेस्ट मतलब y यहां कहीं पर आ जाएगा। टोटल 30 मीटर था, तो पीछे कितना बचा, 10 मीटर। हाँ जी, सभी का डन, कोई टेंशन नहीं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन d एंड z। तो d और z के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 + 10 30 मीटर सर निकल के आ रहा है आंसर। पॉइंट y इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट m से देखें तो y कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है सर, ये दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। P से O तक का ट्रैवल है, P से सर कहीं पर भी नहीं जा सकते, गेम ओवर। D से U तक जाना है सर, D से M जा सकते हैं, M से U जा सकते हैं, और रास्ते में इनइक्वालिटी भी ग्रेटर इक्वल की ही आ रही है सिर्फ, तो सर ये फॉलो कर जाएगा। सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर B इज योर आंसर। चलिए अगला सवाल, पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, सभी ने बना लिया। अब B से O तक का ट्रैवल है सर, B से T चले गए, T से पर आगे P नहीं जा पाए, तो यहीं पर सर ट्रैवल खत्म। W से O तक का है सर, W से सर कहीं पर भी नहीं जा पा रहे, तो इसका भी ट्रैवल खत्म। दोनों के दोनों फॉलो नहीं कर रहे, ऑप्शन नंबर D नन फॉलोज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। हाँ जी, लेट्स सी, G से Y तक जाना है सर, G से P जा सकते हैं, या G से P चले गए, जैसे P से फिर U चले गए, U से S, S से C, और C से फिर Y नहीं पहुंच पाए सर। I से Q तक का ट्रैवल सर, I से सर अब ऐसा करेंगे, I से अपने Y चले जाएंगे, Y से अपने C चले जाएंगे, C से अपने S चले जाएंगे, S से आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी कोशिश थी P तक पहुंचने की और P से Q तक, पर P तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए आगे का ट्रैवल नहीं पॉसिबल है। दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, ऑप्शन नंबर D। एक बार होल्ड पे रख दीजिएगा यार, इसको हम अपने फिर से विजिट कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन। माफी चाहूंगा अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ, तो एक बार जल्दी से ये सवाल बनाते हैं, ठीक है। पॉज कर दीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए, सभी कर लिया। अब लेट्स सी सर, नो बुक इज पेन, कोई भी बुक क्या है, पेन नहीं है। ऑल चौक आर मग, ये यूज मत कीजिए। ओनली अ फ्यू पेन आर चौक, कुछ ही पेन ऐसे हैं जो चौक हैं, और कुछ पेन ऐसे हैं जो चौक नहीं है। अच्छा जी, और क्या था, ऑल चौक आर मग, सारे के सारे चौक किसके अंदर आ गए, मग के अंदर। पहला, ऑल चौक कैन बी पेन, पॉसिबिलिटी है सर, पूरा का पूरा चौक क्या पेन हो सकता है क्या, बिल्कुल सर हो सकता है, होने में क्या प्रॉब्लम है। पेन पूरा चौक नहीं हो सकता, चौक तो हो ही सकता है, हो जाएगा सर। सम मग आर डेफिनेटली पेन, डेफिनेटली का कोई मीनिंग नहीं रहता, सम मग आर पेन देखना है, बिल्कुल सर ये बात सच आ रही है, ये कॉमन पोर्शन यहीं पर मिल रहा है। दोनों के दोनों फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट आपके सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप सभी ने कर लिया है। लेट्स सी, ओनली अ फ्यू कैट आर गोट, सम कैट आर गोट, सम कैट आर नॉट गोट, सम ओनली अ फ्यू गोट आर डॉग, some goat are dog, some goat are not dog. No rat is goat, कोई भी rat आपका goat नहीं है, तो दोनों पे क्रॉस लगाया। एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं। some dog can be का मतलब possibility, क्या कुछ डॉग कैट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। all cat can never be dog, can never be का मतलब क्या होता है,
सम नॉट का रिलेशन सर, सम नॉट का वो भी डेफिनेट रिलेशन। तो सम कैट आर नॉट डॉग का क्या कोई डेफिनेट रिलेशन निकल के आ रहा है कि एक बार जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, ऐसा कोई रिलेशन नहीं निकल के आ रहा, कोई रिलेशन है ही नहीं इनके बीच में, तो ये फॉलो नहीं करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोज। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे, तो फटाफट से मैं बना देता हूँ। नो बुक इज पेन, ओनली अ फ्यू पेन आर chalk, some pen are chalk, some pen are not chalk, all chalk are mug। ठीक है जी, all book are mug, क्या सारे बुक मग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे सर। all pen can never be mug, सारे के सारे पेन कभी भी मग नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, सारे के सारे पेन अगर मैं मग के अंदर लेकर चला गया तो सारे के सारे पेन किस में चले जाएंगे? बेसिकली चौक में चले जाएंगे। और आपने बोला था कि सर पेन तो पूरा चौक में जा ही नहीं सकता, कुछ पोर्शन पेन का चौक में है और कुछ ऐसा है जो नहीं होगा। तो पेन मग में लेकर गए सारे, तो पेन चौक में भी जाएगा, जो नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यार कुछ पोर्शन ऐसा है जो पेन का मग में नहीं जाता, तो ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी से रिक्वेस्ट है पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स है, 3 जनरेशन आपकी फैमिली है। देन ए इज द डॉटर ऑफ आई बोला है, आई हु इज द सन ऑफ टी बोला है, एंड आई हैज नो सिबलिंग बोला है। एम इज अनमैरिड नेफ्यू ऑफ यू बोला है। देन एम इज द ब्रदर ऑफ के बोला है। पी इज द मदर इन लॉ ऑफ के बोला है। देन के हु इज द वाइफ ऑफ आई बोला है। तो इससे कनेक्ट हो सकता है ना, आई का तो ऊपर कौन थे? पेरेंट टी थे, तो ये इनके पिताजी आ जाएंगे और इनकी ये नीचे एक बेटी हो जाएंगी। इसको हटाइए, ऑलरेडी आपने काफ़ी बढ़िया माहौल सेट कर लिया। ये यू किस तरफ से आएगा? या तो पी की तरफ से होगा या फिर टी की तरफ से। अब और क्या है? डब्ल्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड, जेड इज द मदर ऑफ एम। जेड क्या है? ये कैसे बैठेगा यार? ये जेड इज द मदर ऑफ एम। एक मिनट रुक जाओ, जेड क्या है? मदर है किनकी? एम की। तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस सेट कर दो, ये हो गया सर पी टी की तरफ से नहीं, ये जेड का भाई बहन बन जाएगा। और कुछ बचा है, डब्ल्यू इज दी ग्रैंड डॉटर। डब्ल्यू क्या है? ग्रैंड डॉटर है किनकी? जेड की ग्रैंड डॉटर है, तो डब्ल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना बैठ गया सर? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा का पूरा सेट हो गया सर। अच्छा, पूरा का पूरा सेट हो गया। यू का जेंडर नहीं पता चला यार। हाँ, आई हु हैज एन आई हैज नो सिबलिंग, कोई सिबलिंग नहीं है। एम इज अनमैरिड नेफ्यू ऑफ यू, और डब्ल्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड, 3 जनरेशन। नहीं यार, जेंडर तो नहीं पता चला यू का। तो चलिए, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, तो सी एन डी आ जाएगा आंसर। हाउ इज के रिलेटेड टू टी? के का रिलेशन क्या है? डॉटर इन लॉ आ रही है सर, बहू आ रही है, डॉटर इन लॉ। हाउ इज एम रिलेटेड टू डब्ल्यू? एम का रिलेशन क्या है डब्ल्यू के साथ? तो एम इनके अंकल आ जाएंगे, और क्या, मैटरनल अंकल, मामा आ जाएंगे। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। हाँ जी, आई होप सभी ने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो 12 लोगों को बिठाना है सर, हर रो में 6 लोग हैं। तो क्या किया, 2 केस सर हमने पहले ही तैयार कर लिए। ठीक है जी। अब बोला हुआ है पी से यू आपके साउथ फेसिंग है, ठीक है, और ए से एफ हमारी क्या है? नॉर्थ फेसिंग। देन सर इसके अलावा 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड बी बोला है। एफ डज नॉट सिट अपोजिट टू यू बोला है। एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी बोला है। देन क्यू डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आर एंड यू बोला है। देन सर एस एंड ई आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर बोला है। ठीक है सर। देन आपके क्यू एंड ए आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ये बोला है। देन सर आर सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ, 1 2 3 बोला है। बी एंड आर आर अपोजिट टू ईच अदर बोला है। देन
आर बोल दिया, फिर तो 1 2 3 यू बैठ गया, 1 2 3 ये बैठ गया, इस तरफ तो नहीं आएगा 2 के गैप पे, इतने तो लोग ही नहीं है, 1 2 3 4 5, तो ये 2 के गैप पे इधर ई आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो डंडे में। अच्छा और क्या है, यू के सामने एफ नहीं आ सकता, तो सी और एफ का जो आपको बिठाना है वो ऐसे ही बैठ पाएगा। हाँ अब हो गया सर, अब हो गया पूरा का पूरा सवाल। कैसे सर, ये सी एफ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आपका ये बोल रखा था कि सी के सेकंड राइट पे एफ है, एफ के सामने यू नहीं आना चाहिए, मतलब एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, सी को यहाँ पे रख नहीं सकते, मतलब सी को यहाँ रखा, एक के राइट पे नहीं बैठा, सी यहाँ कहीं पर एक जगह बनेगी, यहाँ पर एफ आएगा, और इस तरह से अपने 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस डन। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और बताओ, इसको भी हटाओ। सर इसके अलावा दे रखा था आपके बी एंड आर, पी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो P आपका R के राइट में आ जाएगा, राइट में तो एक ही जगह है, P को आपने सेट कर दिया। अब बोला था R और U के पास Q नहीं है, तो Q आपका यहाँ पर आ जाएगा, Q के सामने A नहीं है तो A यहाँ पर नहीं आएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, पीछे कौन बच गया, D, D यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा इसको हटा दो, C के सामने E नहीं आ सकता, नहीं आ रहा सर, Q R U ये हटा दो, और क्या बच गया भाई, B एंड R आर अपोजिट टू ईच अदर, Q R और U के पास नहीं बैठा, C के सामने E नहीं बैठा है, नहीं सी के सामने ई कैसे हो सकता है, एस के सामने ई, सॉरी एस के सामने ई नहीं बैठा है, तो यार ई वाले सामने में एस नहीं आएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा, पीछे कौन बच गया, टी बच गया, टी यहाँ पर। चलिए ये डायग्राम बन जाएगा। अब आपके सवाल, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ बी, सर आपका ई आ जाता है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो ये आपका क्यू आ जाता है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 1 2 3 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फाइंड दी ऑड वन आउट, आर टी एफ पी डी, आर टी एफ पी डी, आर टी एफ पी डी, सिर्फ पी ही ऐसा है जो एंड पे आ रहा है, बाकी सारे मिडल में बैठने वाले लोग हैं, तो ये एंड वाला पी आ जाएगा, इसके बेसिस पे डी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। हाँ जी, आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट वेट्स है, 4 पर्सन आर हैवियर देन बी, 1 2 3 4 ये आपका वी सेट हो गया। जेड इज हैवियर देन एन बोला है बट लाइटर देन ए बोला है, बी इज हैवियर देन वी बोला है और हैवियर देन ए भी बोला है, ए इज लाइटर देन सी बोला है बट लाइटेस्ट नहीं है ये भी बोला है। ठीक है जी, और बताइए n इज नॉट द लाइटेस्ट, n को भी लाइटेस्ट से मना कर दिया है। और बताइए सर b इज नॉट द हैवीएस्ट, ये भी बोला है। n's वेट भी बता दिया, n का वेट कितना है 70 kg और a का वेट कितना है आपका 80 kg, 82 kg। ठीक है जी, अब इसको प्लेस कर लेते हैं यार, जैसे कि b यहाँ पर नहीं, b को मैंने अगर यहाँ पे सेट किया तो b के पीछे मुझे चाहिए a z और n, यही होगा, b के पीछे a z और n आखिरी में तो आएगा नहीं, तो n को यहीं बैठना पड़ेगा, b के पीछे v है, ये भी सेट हो रहा है। अब c a से ज़्यादा है तो c यहाँ पर सेट हो रहा है, पीछे कौन बच गया जिसकी बात ही नहीं हुई, i था सर, i बिल्कुल आपका आखिरी में आ जाएगा। कंप्लीट 80 to 70 डन है सर। हु इज द हेवीएस्ट, हेवीएस्ट तो सर सी आ गया। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ जेड, जेड का पॉसिबल वेट 82 और 70 के बीच में सर, ये आ रहा है सर, ये भी आ रहा है सर, और कोई नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ई बोथ ए एंड बी पॉसिबल है। चलिए गाइस इसी के साथ डन। अच्छा जाने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ यार, ये अपना फ्लोर वाला फिर से ट्राई करें क्या, एक बार फ्लोर वाला एक बार फिर से ट्राई करें क्या, एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बना दिया और कमेंट करके सोच भी रहे हो कि सर ऐसा करो आप ये गलती कर रहे हो, तो एक बार मैं फिर से अपने खुद की मन की शांति के लिए जल्दी से एक फाइनल अटेम्प्ट दे देता हूँ। अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही थी। ठीक है जी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो सब अपने ने यहाँ पर लिख रखी है, तो इसी को रिविजिट करने वाले हैं फटाफट फटाफट। ठीक है जी, एफ कहाँ पर था, 4th फ्लोर के ऊपर, तो एफ यहाँ पर, एफ यहाँ पर और आपका एफ यहाँ पर और एफ यहाँ पर, ये तो सेट कर दिया। 2 लोग रह रहे थे एफ और जे के बीच में, तो 1 2 के ऊपर जे भी आ सकता है, 1 2 के नीचे जे नहीं आ सकता, क्योंकि आगे जे की एक इंफॉर्मेशन दी है बड़ी अच्छी, क्या दे रखी है, ओ लिव्स, अब ये वाली इंफॉर्मेशन, ओ लिव्स बिलो जे एंड ओ लिव्स अबव बी बट नॉट इमीडिएटली, मतलब ओ और बी में एक का गैप भी चाहिए और जे ओ के नीचे रहता है।
अब बी के बारे में भी अच्छी चीज थी कि बी इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सही किया। तो सर जे आपका 1 2 के गैप पे नीचे नहीं आ सकता, यहां जे रख दिया तो और बी की जगह नहीं, ऊपर अपने ने जे रख दिया। इसमें तो 1 2 पे आपके गैप पे जे की यही जगह बनती है, इसमें 1 2 के गैप पे जे की जगह यही बनती है, 1 2 के गैप पे जे की जगह यही बनती है। अब सर इसके अंदर भी अगर आप देखें सेकंड नंबर केस में, तो जे के नीचे ओ बी की सिर्फ यही जगह बनती है, बी ना ही इवन पे आ रहा है ऊपर से और बी पास पास आ रहे हैं, जो नहीं हो सकता, तो ये केस आपका एलिमिनेटेड। अब यहां पर देखें तो जे के नीचे बी के लिए कौन सी इवन नंबर्ड पोजीशन है, बिल्कुल सर सिर्फ यही है, तो यहां पर अपने ने क्या रख दिया, यहां पर अपने ने बी रख दिया। बी के रखते ही इवन पे बीच में ओ के लिए सिर्फ यही जगह बचती है, पर ये दोनों पास आ जाएंगे तो ये भी एलिमिनेटेड। जे के नीचे चेक करते हैं तो बी यहां पे नहीं रख सकते, नहीं तो ओ का गैप नहीं आएगा, बी को आप यहां पे रख दीजिए परफेक्टली सर, ओ पास नहीं आ सकता तो ओ आपका यहां पर आ जाएगा। बट फोर्थ फ्लोर पे तो ओ को मना कर रखा था ना, फोर्थ फ्लोर पे तो बोल रखा था कि सर फोर्थ फ्लोर पे तो ओ डज नॉट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर, तो ये वाला सिनेरियो बनेगा ही नहीं, ये वाला सिनेरियो नहीं बन रहा, तो ये वाला केस भी आपका बाहर हो गया। अब सर क्या क्या चीजें बचती है, अब आपके बचते हैं कि सर बी को कहां रखा जाए, बी को सिक्स्थ पे तो रख नहीं सकते, बी को सिक्स्थ पे तो रख नहीं सकते क्योंकि फिर आपका ओ बिल्कुल पास आ जाएगा। बी को आप फोर्थ पे रख सकते हो, बी को आप कहां रख सकते हो, सेकंड पे रख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा और क्या चीजें थी, तीन लोग रह रहे हैं डी और एफ के बीच में, 3% डी और एफ के बीच में, तो 1 2 3 यहां पर आपका कहां पर आ जाएगा, सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा यहां पर। अच्छा जी डी आपका यहां पर आ गया। अब अपना ये एक इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन में गड़बड़ लग रही है मुझे, पर्सन लिव बिटवीन डी एंड बी आर मोर और लेस देन 2, मोर और लेस देन 2, ये गड़बड़ हो सकती है। पर बी अगर यहाँ पे सेट कर दें तो शायद हो जाए, पर बी आपका फिर तो यहीं पर या तो यहाँ पे सेट होगा या फिर यहाँ पे, चलो कोई नहीं आगे देखते हैं, क्या पता आगे कुछ बैठ जाए। अब सर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी, इसके अलावा सर डी और बी का आपने सेट कर लिया, देन आपके बोल रखा था आई लिव्स जस्ट अबव एल, लगातार वाले का सीन है, और कुछ लगातार वाले सर आपने आई एल लगातार यहाँ पे रख दिया तो फिर कुछ नहीं बैठ पाएगा, नहीं फिर भी बैठ सकता है। और क्या था, जी के एल आई एल यहाँ पे रखेंगे, आई एल रखा यहाँ पे रख ही नहीं सकते, ऊपर जी चाहिए तो इधर तो आई एल आएगा। अच्छा और क्या चीज़ें थी, और थी सर ओ आपका फोर्थ पे नहीं रहेगा, कोई नहीं जाने दो, ओ यहाँ पे आ नहीं सकता, वो यहाँ पे बी यहाँ पे सेट कर नहीं सकते, तो ठीक है। और क्या चीज़ें थी, और थी सर तीन लोग हो गए, ये हो गया बी लिव्स ओ लिव्स ओ डज नॉट लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, तो यार ये फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट नहीं हुआ, फिर अपने ने क्यों जबरदस्ती एलिमिनेट कर दिया था। बन जाएगा ये, इसका मतलब ये बन जाएगा सर, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, सब बन जाएगा। कैसे देखते जाओ, एक बार ऐसा करते हैं, आई और एल का जो लगातार है, इन दोनों में तो आई एल नहीं आ सकता, ऊपर जी की जगह नहीं बचेगी, आई एल जैसे अपने ने यहाँ पे रखा, यहाँ पर आई एल रखते ही अब अपना जो बी है, बी कहाँ प्लेस हो जाएगा, बी सर यहाँ पे प्लेस हो सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता सर, बी आप यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है जी। बी के ऊपर आपको ओ चाहिए, बी के ऊपर क्या चाहिए, ओ चाहिए, ओ 7 और 6 दोनों पे सेट हो सकता है। और ऊपर कौन चाहिए आपको, जी चाहिए, जी के ऊपर, तो यार ओ में कम से कम आपकी एक की गैप होनी चाहिए, जे और ओ तो पास पास हो ही सकते हैं, और एफ और जी में दो का गैप, तो यार ये तो बैठ गया, ओ स्लैश जी, जी स्लैश ओ पे ये तो बैठ गया। कुछ एलिमिनेट होने वाली इंफॉर्मेशन है क्या, डी और एफ में 3 का गैप भी आ रहा है, डी और बी में 2, डी और बी में 2 का गैप हो गया ना सर, आपने ही तो बोला था अभी अभी, क्या आप मजाक कर रहे हो, अभी अभी तो बोला था, अभी यार पागल कर दिया यार इस सवाल ने, बिल्कुल बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ पे बी आप बिठा ही नहीं सकते, और यहाँ पे बी नहीं बिठा सकते, तो फिर तो कुछ चांस है ही नहीं, तो ये आई और एल आपका कभी यहाँ बैठ ही नहीं सकता। आई और एल को तो फिर आप ये कर सकते हो एक काम, कि आई यहाँ पे कर दो, एल यहाँ पे कर दो, ये काम कर सकते हो। फिर बी को आपको यहीं बिठाना पड़ेगा, छठे पे तो आ नहीं सकता, नहीं तो ओ पास आ जाएगा, बी को यहाँ बिठा दो सर। अच्छा जी, अब ओ का अब भी बैठ गया क्या, अब भी बैठ गया सर, जी ओ ओ जी लीजिए, जी के नीचे एल भी आ रहा है, आपका ओ और बी में बढ़िया गैप भी आ रहा है, ये तो बैठ गया यार। हाँ जी, ये क्या सीन हुआ यार, ये कितनी आराम से बैठ गया देखो। हाँ जी बैठ गया सर, बैठ गया, यही बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप पता नहीं क्या कर रहे हो तब से, ये तो बड़ा आराम से बैठ रहा है फिर ये, लेकिन परेशान कर दिया यार इस सवाल ने अननेसेसरी, इतना परेशानी वाला था ही नहीं सबक। ठीक है जी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गाइस, माफ़ी चाहूँगा यार, हो जाता है कभी कभी, पर रिकॉर्डेड है तो स्किप कर दिया होगा आई एम श्योर।
तो जी कौन से फ्लोर पे आ रहा है? जी का सर फ्लोर नहीं निकल रहा, सी एंड डी निकल रहा है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन जे एंड आई? 1 2 3, 3 लोग आ रहे हैं सर। हु लिव्स जस्ट अबव एफ? एफ के जस्ट अबव कौन है पता नहीं कर सकते सर, ओ जी में से कोई है। एज मेनी पर्सन लिव्स अबव एज बिलो, वही सर ओ की पोजीशन नहीं पता है, तो इसमें भी सी एंड डी आ जाएगा सर, पॉसिबिलिटीज है। तो ये अपना था। माफ़ी चाहूँगा गाइज यार इस क्वेश्चन के लिए, बड़ा टाइम भी वेस्ट हो गया, ठीक है। वो बीच में चार्ज भी ख़त्म हो गया था, उसमें भी ख़राब हुआ, उसके बाद से ही फिर ये इसकी पूरा मनुष्य छा गई। कोई बात नहीं, चलो गाइज, आई होप बाकी जो सवाल थे उनमें मज़ा आया होगा। पूरा का पूरा सेट अपना कंप्लीट है। अब कल सुबह 11:30 बजे एक और सेट मैं अपलोड करूँगा, और कल वाले में कोशिश ये रहेगी कि कोई भी गलती ना हो। पहला वाला सेट ज़रूर देखिएगा, उसमें कोई मिस्टेक इस तरह की नहीं है, कोई इतनी परेशानी, पूरा स्मूथली पूरा सेशन मैंने लिया है, और इसी तरह के बहुत सारे सेशंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो जितने लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टेक केयर।